अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नीयत के बारे में कुछ अल्फाज पेश करना चाहता हूँ। तो बेसिकली नीयत का मतलब ये है कि इरादा, अज़म, ख्वाहिश, और इंग्लिश में कहे जाए तो इंटेंशन, पर्पस, गोल वगैरह वगैरह। तो इस्लाम के अंदर यानी दीन के अंदर नीयत का क्या किरदार है, हम इसे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह आखिरत में जब फ़ैसला करते हैं तो 3 लोग जो अजीम तरीन लोग हैं उनको जहन्नम में डाल देते हैं। क्यों? आगे चल के पता चलता है। सबसे पहले आलिम। ये हैरान की बात होगी, आलिम को जहन्नम में डालना ये हैरान की बात है। क्योंकि अगर आलिम अपने इल्म को अपनी इज़्ज़त अफजाई के लिए, कुछ तोहफ़ों के लिए, शान व शौकत के लिए, फ़ेम के लिए अगर अपने इल्म को फैलाएगा तो उसे जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाह फ़रिश्तों से कहेंगे इस जहन्नम में डाल दो। क्योंकि इसकी नीयत जो है वो अल्लाह की बड़ाई के लिए, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के वास्ते इसने इल्म को शेयर नहीं किया, इसकी वजह से। तो इसी तरह शहीदी मर्तबा का भी यही हाल होगा। अगर वो अपने आप को शहीद सिर्फ नाम के लिए यानी फ़ेम कमाने के लिए, सुपरटिशियस दुनिया में बनने के लिए, अगर नाम ओहदे को कमाने के लिए अगर किया है तो उसकी शहीदी मर्तबा भी कबूल नहीं होगी। तो इसी तरह दौलतमंद अगर अपने नाम के लिए, सिर्फ फ़ेम के लिए अगर दौलत को तकसीम करे तो उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो सिर्फ मकसद क्या है बोलने का मतलब, यानी नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की राह में करें, अल्लाह के दीन के लिए करें तो अल्लाह इसे जहन्नम से, आग से बचाएंगे और जन्नत में डालेंगे। तो और उसके जो भी कुर्बानियाँ हैं उसे भरपूर तरीक़े से कबूल करेंगे। तो इसीलिए इन्नमल आमालु बिन्नियात एक आयत जो है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं डीड डिपेंड्स ऑन दी इंटेंशन, पर्पस और गोल। सारे अमाल नीयत के दारोमदार पर हैं। तो नीयत अगर ठीक है तो अल्लाह राज़ी, अगर नीयत ख़राब है, सिर्फ पर्पस ऑफ दुनिया है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो उसे अल्लाह कबूल नहीं करेंगे और जहन्नम में डलवा दें। और एक बेसिक एग्ज़ाम्पल दे दूं कि अगर मैं ये क्लिप बना रहा हूँ, सिर्फ मेरा इंटेंशन ये हो कि कुछ कमेंट मिल जाए, कुछ व्यूज़ मिल जाए, तो ये भी मेरी नीयत ख़राब है। तो अगर मैं वाहिद अल्लाह के लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ तो ये अल्लाह को बहुत पसंदीदा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटल ऑफ बेसिक थिंग, पहले अपनी नीयत को साफ़ करें, बाकी सब इबादतें कबूल होगी। तो जैसे बर्तन को मांज कर हम क्लीन करते हैं अगर गलीज़ हो जाए, तो इस तरह अपने दिल को साफ़ करें। कैसे कर सकते हैं? अल्लाह का नाम हमेशा अपनी ज़ुबान पर जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा हमेशा जारी हो। तो तौहीद का कलमा जो है, मैंने जो कहा, उसको हमेशा पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद कलाम पाक जो है, जो अल्लाह ने हमें बेहतरीन मोजिज़ा दिया है, अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी को संवारने का, उसको बड़ी लज्जत से पढ़ें। क्योंकि अल्लाह जब बंदा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह अपने कान लगाकर सुनता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की रिज़ा हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, उसमें अल्लाह का डर हो। तो जो भी पढ़ें उसे समझ कर पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में अमल करने के लिए पढ़ें, ये इरादे से पढ़ें। तो ज़ुबान को अपनी साफ़ रखें, गाली गलौज से बचें, किसी को कड़वा बोलने से बचें, किसी को झूठ बोलने से बचें, किसी को गीबत करने से बचें। तो इंशाअल्लाह हमारी नीयत में अच्छी नीयत में इजाफ़ा होगा और हमें नीयत साफ़ करने का मौका मिलेगा।
تو اسی طرح نماز کا اہتمام کریں، پانچوں نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، تھوڑی دیر جلدی جائیں مسجد میں، استغفار کریں، جس سے کیا ہوتا ہے اپنے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اس سے ہمارا دل بھی صاف ہوتا ہے اور نیت بھی صحیح ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نیت سے پورا ایمان باقی ہے، اگر نیت خراب ہے، نیت یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہم جو بھی عبادت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جو بھی قربان کریں گے اللہ کی راہ میں، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کا خاص خیال رکھیں، ورنہ ہماری زندگی ضائع جائے گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس بات کو کہتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔